क्या आपने कभी सोचा पिंडा यानी कि गुरबाज हमजा से कभी लड़ता ही ना तो कहानी कैसी होती। जस्ट इमेजिन कर देखो, अगर उसको वो डरावने हेलुसिनेशंस ना आए होते और उसने हमजा की आइडेंटिटी एक्सपोज करने की धमकी के बजाय अपने इमोशंस पर काबू पाकर अपने बचपन की दोस्ती याद करी होती और हमजा का साथ देता, तो धुरंधर मूवी कितना ज्यादा बदल सकती थी, राइट? वेल, इस एक छोटे से चेंज से मूवी के अंदर टोटल 4 बड़े चेंजेस आ जाते हैं एंड लास्ट वाला चेंज तो लिटरली बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो कि मूवी की यार एंडिंग को ही बदल कर रख देता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यही व्हाट इफ टाइमलाइन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर तो वो बाथरूम वाला सीन याद करो, इंटरवल से ठीक पहले कैसे पिंडा हमजा को बोल देता है, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, और उसके बाद सिचुएशन कितनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है यार। अल्टीमेटली पिंडा यानी कि गुरबाज एंड आलम की गेम ओवर हो जाती है यार। बट इस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर अगर पिंडा अपने इमोशंस को कैसे तैसे कर कंट्रोल कर लेता, तो उसके सामने जो हमजा खड़ा होता वो कोई गैंगस्टर नहीं जो इंडिया से भागकर पाकिस्तान आ गया है, अब इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, नहीं। हमजा यानी कि जसकीरत ऑफ कोर्स यार अपने भाई अपने दोस्त को समझाता कि क्या सिचुएशन ये चल रही है, तो हो सकता है शायद वो हमजा के लिए बदल जाता है यार। अगर 1% भी चांस है तो इस टाइमलाइन के अंदर सबसे पहला चेंज क्या होता? ऑफ कोर्स आलम की जिंदगी बच जाती यार। बरेली के उस पॉकेट मार की कहानी क्या थी शायद अब हमें पता चलती अगर आलम जिंदा रहता। एंड जस्ट इमेजिन कर देखो यार, ऑनेस्टली आई फील ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चेंज होता, क्योंकि ओरिजिनल मूवी के अंदर लोग पिंडा की गेम ओवर पर ज़्यादा क्वेश्चंस उठाते हैं, गुरबाज पिंडा कैसे बन गया, आई मीन ये मेमोरेबल ज़्यादा रहता है। लेकिन असली डैमेज तो यार आलम की गेम ओवर ने करा था। आलम की जब जान गई थी लिटरली हमजा का, जसकीरत का भी एक हिस्सा मानो टूट सा गया था। आलम लिटरली सपोर्ट सिस्टम था यार हमजा का। पाकिस्तान में इतने सालों से जिस पर ट्रस्ट कर सकता था हमजा, वो एक लौता इंसान आलम ही था। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर गुरबाज वो सीन क्रिएट ना करता, आलम को कवर अप करने की जरूरत ही ना पड़ती। हमजा के पास एक ट्रस्टेड हैंडलर भी होता, हमजा के पास एक ट्रस्टेड दोस्त भी होता। लेकिन दोस्ती, वेल यहीं से तो शुरू होता यार पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डाउट। क्या गुरबाज स्लैश पिंडा पर ट्रस्ट किया जा सकता है? एट द एंड वो कोई स्पाई नहीं है, एजेंट नहीं है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। आई मीन वो गुरबाज भी नहीं है यार, वो अब पिंडा बन चुका है। गुरबाज जैसी इनोसेंट सोल शायद उसमें से खत्म हो चुकी है। हमजा के सामने अब जो बैठा है वो उसका बचपन का दोस्त नहीं, नशे का सौदागर है। तो हमजा का जो इतना इम्पोर्टेंट मिशन है, क्या लूप होल अब क्रिएट कर सकता था पिंडा, या सब कुछ भुलाकर हमजा अब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता एंड जस्ट होप करता कि ये मेरा भांडा ना फोड़ दे और मेरी सच में मदद करे? क्योंकि यार पिंडा के पास ऐसा नेटवर्क था जो लिटरली बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम के पास लेकर जा सकता था हमजा को कहानी में बहुत ही फास्ट। तो अब आलम तो जिंदा बच जाता यार, इस बात पर लाइक तो ठोक ही दो। और अब जो सेकेंड चेंज आने वाला है ना, वो लिटरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओरिजिनल मूवी में हमने डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड सब कुछ देखा यार कि हमजा कैसे एक्सपोज करता है ये नेटवर्क, लेकिन एक बहुत रियल नेटवर्क है जो बहुत ज्यादा डेडली है यार, नशों का नेटवर्क। और उस टाइम में पंजाब की जो हालत थी, हमजा लिटरली नशे से भी मुक्त कर सकता था पंजाब को, अगर गुरबाज यानी कि पिंडा उसका साथ दे देता। तो देखो, गुरबाज यानी कि पिंडा इस नशे वाले नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। उसको अच्छे से पता था कैसे पैसा एंड नशा मूव किया जाता है अक्रॉस कंट्रीज। जस्ट सोच कर देखो वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय से पहले हमजा को दे सकता था। अब एक लूप होल भी है जो मुझे ओरिजिनल मूवी के अंदर लगा, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट पेंशन देगी हमजा यानी कि जसकीरत की फैमिली को। जसकीरत की फैमिली में आता है पिंडा, और पिंडा इतना ज्यादा बड़ा क्रिमिनल बन चुका है, लिटरली कंट्रीज के अंदर इधर उधर वो मूव कर रहा है। नशे का उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, रो को क्या इसकी खबर नहीं होगी? होनी चाहिए ना। वेल, इस बारे में हमें मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया। अब साफ सी बात है, अगर गवर्नमेंट को रो को पता भी होता कि पिंडा हमजा का रिश्तेदार है, लिटरली उसका बचपन का दोस्त है, तो हमजा की अगर जब बात होती अजय सन्याल से या किसी भी कैरेक्टर से रो के, तो वो मेंशन कर सकता था कि ऐसे ऐसे पिंडा आया, उसने मुझसे बात करी। तो अब उनके क्या रिएक्शंस होते, जस्ट आप इमेजिन ही कर देखो। ऑफ कोर्स वो तो हमजा को डायरेक्ट कहते कि भाई
इसको खत्म कर यार, ये नहीं है दोस्ती के लायक, ये बहुत ज्यादा करप्ट इंसान बन चुका है। बट अब ये भी ऑफ कोर्स ही बात है, पिंडा हमेशा के लिए तो पाकिस्तान में नहीं रहने वाला था। वो एक डील के लिए आया था और उसके बाद वो वापस पंजाब ही जाने वाला था। तो कैसे तैसे कर भी अगर हमजा बिल्ड कर लेता वो ट्रस्ट एंड हमारा पिंडा भी सही इंसान बन जाता, तो वो कितना ज्यादा हेल्प कर सकता था गवर्नमेंट को, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, इस सारे नेटवर्क को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर पिंडा विलन ही होता और हमजा को दिखा देता कि हाँ मैं अच्छा बन चुका हूँ, हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ, तो लिटरली गेम बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती थी। और इसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं चेंज नंबर 3 में। गुरबाज यानी कि पिंडा लिटरली एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डबल गेम खेल सकता था। हमें लिटरली एंड तक और भी ज़्यादा बांध कर रख सकती थी। क्या पिंडा सच में अच्छा बन चुका है या जस्ट नाटक कर रहा है? सब लोग ऑफ कोर्स उसको एक बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड नशे का सौदागर ही समझने वाले थे, स्पेशली पाकिस्तान साइड वाले। और उसको अपनी यही इमेज बनाकर भी रखनी होती अगर वो अच्छा भी होता, क्योंकि जितना ज्यादा लोग उस पर, गलत लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, उतनी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन हमजा को दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हम दिखा सकते थे कि हमजा को अब लगने लगा है कि गुरबाज अपनी पावर को ज्यादा ही इंजॉय कर रहा है। अब एक्सपेंसिव गाड़ियां, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मीटिंग्स, ऑफ कोर्स उसकी ये एकलौती डील, एकलौती मीटिंग तो नहीं होने वाली थी अगर वो जिंदा रहता। वो बार बार पाकिस्तान आता और भी डील्स करने, भले ही वो फेक मखोटा पहनकर हमजा की मदद करने या फिर ट्रू विलन बनने। ऑडियंस को भी लिटरली कंफ्यूज किया जा सकता था इस एंगल से, क्या है यार पिंडा सच में हमजा की मदद कर रहा है या फिर वो अपने ही नंबर्स बढ़ाता जा रहा है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। बट आई होप इस टाइमलाइन के अंदर क्लाइमेक्स में रिवील होता कि गुरबाज ने कभी धोखा नहीं दिया, गुरबाज ने बिट्रे नहीं किया। वो ये सब कुछ जस्ट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए ही कर रहा था और हमजा का ही उसने साथ दिया। नाउ फाइनली चेंज नंबर 4, एंड ये बहुत ज्यादा इमोशनल चेंज है यार। ओरिजिनल मूवी में हम सभी ने देखा हमजा जब वापस इंडिया लौट जाता है, जसकीरत अब वो बन जाता है, अपने घर की तरफ वो देखता है, अपनी माँ को वो देखता है, लेकिन वहां से फिर वापस मुड़ जाता है। क्योंकि जस्ट सोच कर देखो ना यार, वो कैसे फेस करेगा अपनी माँ को, अपनी बहन को, लिटरली क्या बताएगा उनको कि इतने सालों तक मैं कहाँ था और अब पिंडा जिसका इंतजार कर रही होती उसकी बहन, उसकी माँ, वो अब आने ही नहीं वाला क्योंकि मैंने खुद उसको मारा है। वो लिटरली ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर ही ना पाता। बट इमेजिन अगर हमारा पिंडा जिंदा होता, अगर गुरबाज जिंदा होता, तो हमजा शायद फाइनली रीयूनाइट कर सकता था अपनी फैमिली से। इस टाइमलाइन में अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जब वो इंडिया आता, शायद उसको रिसीव करने गुरबाज ही आता। एंड नाउ फैमिली को एक्सप्रेस करना कि क्या क्या हुआ इतने सालों से शायद अब इजी भी रहता, क्योंकि गुरबाज भी हेल्प करता ऑफ कोर्स समझाने में कि ये हुआ था। कैसे लगे आपको ये 4 चेंजेस, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। नाउ टैप हेयर अगर जानना चाहते हो व्हाट इफ कुमार वर्मा सक्सेसफुल हो जाता भल्लाल देव का गेम ओवर करने में, तो बाहुबली की कहानी कैसे चेंज होती। जस्ट टैप हेयर एंड एंजॉय। अलविदा।